आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ENT हॉस्पिटल कोठी के अहाते में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ भी कार्रवाई करने वजीर आला की हिदायत। महकमे माल के साथ जायजा इजलास। सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट तर्ज की खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने वजीर सेहत T राजा का आज़म। वजीफे की उम्र 120 साल भी कर दी जाए तो तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन आंध्रा नहीं जाएंगे। तेलंगाना मुलाजिमीन के वफ्द की वजाहत। बल्दी मुलाजिमीन एक और हड़ताल के लिए परतोड़ रहे हैं। तनख्वाह में इजाफा न होने पर मुलाजिमीन तंजीमों का इशारा। और किशनबाग में 11 साला रोजदार लड़के की लाश तालाब के पास दस्तयाब। पुरअसरार मौत की जामे तहकीकात की जरूरत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे माल के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक वज़ीर आला ने तफसीलात हासिल की। पता चला है कि वज़ीर आला ने कोठी पर वाक़े ENT दवाखाने के अहाते में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि ENT दवाखाने के अहाते में गैर मजाज तामीरात का मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। इजलास में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर ने भी शिरकत की है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला व वज़ीर सेहत डॉक्टर T राजा ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट तर्ज की खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट तर्ज की तिबी खिदमात की फराहमी के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों में भी मुकामी अवाम की सहूलतों के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे और खिदमात से लापरवाही बरतने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सेहत ने बताया कि पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोग्राम का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि रियासत की तामीर-ए-नौ के लिए दूसरी जमातों के कई कायदीन TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने तो ऐलान कर दिया है कि सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट तर्ज की खिदमात फराहम की जाएंगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बिलखुसूस उस्मानिया हॉस्पिटल में लापरवाहियां इतनी उरूज पर हैं, अल्लाह की पनाह। कैमरामैन नोमान ने एक ऐसा मंजर कैमरे में कैद किया है जो इंसानियत रखने वालों के लिए बाइस से तकलीफ है, लेकिन इंसानियत से आरी अफराद ऐसे मनाजिर देखते रहते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मानिया हॉस्पिटल में नाक़िस इंतज़ामात और मरीज़ों के साथ लापरवाही तो बहुत पुरानी दास्तान है। शहर का बच्चा बच्चा इससे वाकिफ़ है। मरीज़ों को भी इसकी आदत पड़ चुकी है। इंतज़ामिया भी गालियां सुनने का आदी हो चुका है और महकमे सेहत के ज़िम्मेदार भी हमको क्या पड़ी का तरीक़ा इख्तियार किए हुए हैं। मुर्दे खाने में लाशों के साथ जो सलूक होता है वो तो नाकाबिल बयान है। गाफिल अरबाब मजाज का मानना है कि जब मरीज़ ज़िंदा था तो उसकी देख रेख नहीं की, अब मरने के बाद देख रेख का क्या फ़ायदा। जी हाँ, उस्मानिया हॉस्पिटल में मरीज़ों के साथ सलूक का यही हाल है। अब चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा या फिर नीम मुर्दा। ये जो औरत आपको नज़र आ रही है, ये वो मजबूर और लाचार मरीज़ा थी जो इस उम्मीद पर दवाखाने उस्मानिया आई थी कि शायद सरकारी हॉस्पिटल में उसकी देखभाल हो पाएगी, लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि ये उस्मानिया हॉस्पिटल है। आज ये औरत जिस तरह पड़ी हुई है वो आपके सामने है और जिस तरह वहाँ के ज़िम्मेदार देखी अनदेखी कर रहे हैं, ये भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। गफलत और बेहिसी के ये नज़ारे हम दिखाते दिखाते थक जाएंगे और आप देखते देखते बेजार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ज़िम्मेदारों के कान पर जूं कभी नहीं रेंगने वाली। क्या अपनी जिम्मेदारियों से
इस तरह पहलूतही करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की दस्तूर या कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। इंजीनियरिंग और मेडिसिन में दाखिलों का अमल एमसेट काउंसलिंग के जरिए पूरा करने की मुद्दत में तोसी के लिए रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। इतलात के मुताबिक कॉलेजेस की फीस बाज अदायगी और मुकामियत के मौजू पर तस्वीर अभी वाज़ेह नहीं हुई है, लिहाजा दाखिलों के अमल को पूरा करने के लिए वक्त दरकार है। इस सिलसिले में अक्टूबर के अवाखिर तक मोहलत देने की अपील करते हुए एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल में कायदे अपोजिशन डी श्रीनिवास ने कहा है कि एमपीटीसी और जेडपीटीसी के अलावा बल्दी उम्मीदवारों पर असरअंदाज होने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना के लिए वो हुकूमत को मुमकिन ताउन फ्राहम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पार्टी उम्मीदवारों पर असरअंदाज होने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने पोलावरम मसले पर फौरी कुलजमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की आड़ में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सन 1956 के बाद तेलंगाना आने वालों को मुकामी तस्वुर न किए जाने के मसले पर तबसरा करते हुए कहा कि जिले खम्मम में यह अमल सन 1959 के बाद से लागू किया गया है। उनका कहना था कि अगर खम्मम में सन 1956 की तेलंगाना की शहरियत पर अमल किया गया तो 60,000 तलबा फीस बाज अदायगी से महरूम हो जाएंगे। एनटीआर पार्क के पास जो गेट है उसको तेलंगाना सेक्रेटरीट के बाबुल दाखिले में तब्दील कर दिया गया है। तेलंगाना सेक्रेटरीट को आने जाने वाली तमाम गाड़ियां इसी गेट से गुजरेंगी, जबकि सेक्रेटरीट के असल बाबुल दाखिले को आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक तेलंगाना सेक्रेटरीट से बाहर निकलने के लिए एक अलहदा रास्ता चंद दिन में बना लिया जाएगा। तेलंगाना मुलाजिमीन आंध्रा जाने के लिए तैयार नहीं है। तेलंगाना मुलाजिमीन के वफ्द ने इस तरह के प्रोपेगेंडे को झूठा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना मुलाजिमीन के नुमाइंदे विठल ने कहा कि कमलनाथ कमेटी के रहनुमायाना खुतूत वज़े होने से पहले झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आंध्रा में वजीफे पर सबदोशी की उम्र 60 साल है, इसीलिए तेलंगाना मुलाजिमीन आंध्रा का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सबदोशी की हद उम्र 120 साल भी कर दी जाएगी तो तेलंगाना मुलाजिमीन आंध्रा नहीं जाएंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कमलनाथ कमेटी दोनों रियासतों के मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करेगी। ప్రచారం చేసినట్టుగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం। తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు గాని ఉద్యోగులు గాని 60 సంవత్సరాల పాటు పోరాటం చేసింది ఆత్మగౌరవం కోసము, స్వయం పాలన కోసం జరిగిన పోరాటం ఇది। ఇవాళ ఏ ఒక్క ఉద్యోగి, కింది స్థాయి ఉద్యోగి నుంచి గ్రూప్ 1 కేటగిరీ ఉన్నటువంటి వరకు ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క తెలంగాణ ఉద్యోగి కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి మానసికంగా భౌతికంగా సిద్ధంగా లేడని మేము పదే పదే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం। सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमत के दरमियान तेलंगाना बीजेपी एक पुल की तरह काम करेगी। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के सिलसिले में उन्होंने मरकजी वज़रा के साथ मुलाकातें की हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी का मकसद सिर्फ तेलंगाना की तरक्की है। किशन रेड्डी ने कहा कि मुजवजा रेलवे बजट में किसी भी नए रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिलेगी। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अगर गांधी हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं तो मेडिकल की 50 नशिस्तों की कमी पूरी हो सकती है। बोनालू त्योहार से मुतालिक हुकूमत के मुशीर रमना चारी ने एक ब्रोशर जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्योहार के मौके पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोनाल को सरकारी त्योहार भी करार दिया गया है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मुलाजिमीन ने एक बार फिर हड़ताल पर जाने का इशारा दिया है। जराये के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा, उनके देरीने मुतालबे की 9 जुलाई तक यकसुई ना करने पर मुलाजिमीन तंजीमों ने हड़ताल पर जाने का इंतबा दिया है। मुलाजिमीन का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं आता है तो हड़ताल पर चले जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कोर्सेस में दाखिलों के इम्तिहान के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। इम्तिहान के लिए 10 जुलाई से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और ये दरख्वास्तें 10 अगस्त तक जमा करवानी होंगी। ताखिर की फीस 400 रुपए के साथ 20 अगस्त तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है।
दीगर तफसीलात के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर राब्ता पैदा किया जा सकता है। तेलंगाना के 8 अजला के मिंजमले 6 अजला के जिला परिषद सुदूर के ओहदों पर टीआरएस ने कब्जा कर लिया है। वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक, महबूब नगर के जिला परिषद सुदूर टीआरएस के मुंतखब हुए, जबकि नलगुंडा जिले के जिला परिषद सदर का ओहदा कांग्रेस को हासिल हुआ। कोरम न होने की वजह से रंगारेड्डी जिला परिषद का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के माजूर तलबा ने अपने वजीफे की रकम को 500 रुपए से 1500 रुपया महीना करने का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी पर भूख हड़ताल कैंप मुनक़िद किया। यह कैंप 13 जुलाई तक जारी रहेगा और 15 तारीख को रास्ता रोको प्रोग्राम तय किया जाएगा और 18 तारीख को एमआरओ और कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इस भूख हड़ताल का इनेकाद वकला लंगोला पोराटा समिति और मादिगा स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से अमल में आया है। सरूनगर मंडल के नवमुंतखब वाइस चेयरमैन उमर बाम ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा दारुसलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा अरकान असेंबली से मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उमर बाम और उनके साथियों को मशवरा दिया है कि वो आवाम के बल्दी मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल जदोजहद करते रहें। इस मौके पर हसन गालिब और अहमद मसूद भी मौजूद थे। तांडूर के मजलिसी अरकान बल्दिया के वफ्द ने सदर तांडूर अब्दुल बारी के हमरा दारुसलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। वाज़ेह है कि तांडूर बल्दिया में मजलिस को वाइस चेयरमैन का ओहदा हासिल हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और पूरी तवज्जो के साथ अवामी खिदमात अंजाम देने का मशवरा दिया। किशन बाग के एक तालाब के पास से धोबियों की जानिब से बनाए गए छोटे से हौज से 11 साला लड़के की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। महलूक मोहम्मद आमिर 7वीं जमात का तालिब इल्म था जो महमूद नगर किशन बाग का रहने वाला था और जुमा के दिन रोजे की हालत में घर से निकला था। जुमा के दिन भर उसका पता नहीं चला। जब वो रात गए देर तक घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को तशवीश लाहक हुई और उन्होंने पुलिस में गुमशदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। हफ्ते के दिन इस मासूम की लाश तालाब के पास वाक़े छोटे से हाउस में नजर आई तो धोबियों ने पुलिस को इत्तला दी। इस पुरस्रार कत्ल की जामे तहकीकात की जरूरत है, लेकिन कई अहम सवाल जवाब तलब है। जुमा को सारा दिन ये लड़का कहां था? तालाब के पास हाउस में कैसे डूबा? इस कत्ल के असबाब क्या हैं और कौन कौन इसमें मुलविस हैं? जियागुड़े के इलाके में दामाद ने खुसर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दुर्गानगर के रहने वाले 49 साला टी मनोहर सिंह की बेटी की शादी 1.5 साल पहले आनंद सिंह के साथ हुई थी। शादी के 6 महीने बाद से मियां बीवी में मजीद जहेज के मुतालबे पर झगड़े शुरू हो गए थे। इस सिलसिले में कुलसुमपुरा पुलिस से शिकायत की गई थी। पुलिस ने आनंद सिंह की 2 दफा काउंसलिंग की। इसके बावजूद आनंद सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिस पर कुलसुमपुरा पुलिस ने इस केस को सीसीएस के सुपुर्द कर दिया। सीसीएस ने भी आनंद सिंह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। आनंद सिंह जेल से रिहा होने के बाद अपने एक साथी की मदद से मनोहर सिंह पर चाकू से हमला करके फरार हो गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए आनंद सिंह और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी है। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन की जानिब से डीसीपी जयलक्ष्मी की सदारत में पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ जवानों की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में आया ताकि बोनाल त्योहार, रमजान और ईद के मौके पर अवाम का एतमाद बहाल किया जाए। सीआरपीएफ और पुलिस फोर्सेस के जवानों ने चिलकलगुड़ा, गांधी का मुजस्मा, भोईगुड़ा, पद्माराव नगर और वारिसगुड़े में फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। इराक में रोजगार के सिलसिले में गए हुए 76 मजदूर पेशा अफराद हफ्ते की शाम बाहिफाजत हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे।
उनकी वापसी के लिए हुकूमत हिंद चंद दिनों से जंगी खुतूत पर कोशिशें कर रही थी। इन लोगों की वापसी के बाद उनके अफराद खानदान ने सुकून की सांस ली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ANT हॉस्पिटल कोठी के अहाते में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ भी कार्रवाई करने वजीर आला की हिदायत। महकमे माल के साथ जायजा इजलास। सरकारी दवाखानों में कॉर्पोरेट तर्ज की खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने वजीर सेहत T राजा का आज़म। वजीफे की उम्र 120 साल भी कर दी जाए तो तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन आंध्रा नहीं जाएंगे। तेलंगाना मुलाजिमीन के वफ्द की वजाहत। बल्दी मुलाजिमीन एक और हड़ताल के लिए परतोड़ रहे हैं। तनख्वाह में इजाफा न होने पर मुलाजिमीन तंजीमों का इशारा। और किशनबाग में 11 साला रोजदार लड़के की लाश तालाब के पास दस्तयाब। पुरअसरार मौत की जामे तहकीकात की जरूरत। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।